रूबिक्स क्यूब तो सीख लिया, अब कंपटीशन में जाके कम्पीट करना चाहते हो तो ये चीजें पता होनी बहुत जरूरी है। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो जब आप कंपटीशन के लिए बैठे हो तो आपके सामने मेनली ये चीजें होंगी: स्क्रैम्बल रूबिक्स क्यूब जो कि कवर्ड है बॉक्स में, टाइमर और एक जज। तो सबसे पहले बात करते हैं स्क्रैम्बल रूबिक्स क्यूब की, जो कि एक बॉक्स में कवर्ड मिलेगा आपको। तो जज आपको स्क्रैम्बल करके देगा रूबिक्स क्यूब, और जब आप रेडी हो तो आप कवर हटाने को बोल सकते हो। फिर आपका 15 सेकंड्स का इंस्पेक्शन टाइम शुरू हो जाएगा, जिसमें आप प्लान कर सकते हो कि रूबिक्स क्यूब आप कैसे सॉल्व करोगे। जैसे कुछ इनिशियल मूव्स आप अपने माइंड में सोच सकते हो, और इसीलिए मैंने क्रॉस की टिप्स की एक वीडियो बनाई है, जिससे आप पहले 15 सेकंड्स में आप प्लान कर सकते हो कि आप क्रॉस कैसे बनाओगे, जिससे कि आपका टाइम तेज़ होगा। तो अब बढ़ते हैं पेनल्टीज़ की तरफ। तो पेनल्टीज दो तरह की होती हैं, एक +2 सेकंड्स और दूसरी है DNF। DNF का मतलब है डिड नॉट फिनिश। तो सिंपली आपका सॉल्व जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो DNF की मेन कंडीशन ये है कि क्यूब जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा मूव से सॉल्व होते होते रह गया। तो जिस तरह की ये क्यूब जो है वो 2 मूव से रह गया मेरा, ऐसे 2 मूव्स करने से तो जाके कंप्लीट होना था। अगर आपकी ये कंडीशन आ रही है तो मतलब DNF हो जाएगा, सॉल्व डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अब +2 सेकंड्स पेनल्टी की ढेर सारी कंडीशन है, जैसे कि एक मूव रह गया आपका सॉल्व ख़त्म होने के पहले और आपने टाइमर बंद कर दिया। क्यूब आप अपने मैट से बाहर रख रहे हो यहाँ कहीं, क्योंकि आपको एक मैट मिलेगा जिस पे आप सॉल्व करोगे। क्यूब अगर आप मैट से बाहर रख रहे हो उसके लिए। अगर इंस्पेक्शन के टाइम आप 15 सेकंड से ज़्यादा ले रहे हो तो भी आपको +2 पेनल्टी लगेगी। टाइमर को आप इनकरेक्टली स्टार्ट करो, जो आपको हैंड से यूज़ करना है। अगर आप ऐसे रख रहे हो या जैसे ऐसे वैसे रख रहे हो, पूरा आपको स्ट्रेट हैंड्स रखने हैं। और ग्रीन लाइट का वेट करना है, यहाँ पे ग्रीन लाइट स्टार्ट होती है। और अगर आप टाइमर स्टार्ट करते करते क्यूब को टच कर रहे हो तो भी आपको पेनल्टी लगेगी। तो अगर आप सॉल्व करने के बाद, टाइमर स्टॉप करने के बाद क्यूब को ऐसे हाथ लगा लिया, तभी आपको 2+ पेनल्टी लग जाएगी। तो अगर आप टाइमर भी गलत तरीके से स्टॉप कर रहे हो तब भी आपको पेनल्टी लगेगी। तो अगर आप टाइमर स्टॉप करने से पहले भी क्यूब नहीं छोड़ रहे तभी आपको 2+ पेनल्टी लगेगी। तो कंपटीशन में स्पेशली डिज़ाइन टाइमर यूज़ होता है, जिसे स्टैक मैट टाइमर कहा जाता है, जो कि रूबिक्स क्यूब वर्ल्ड चैम्पियनशिप का ऑफिशियल टाइमर है। तो ये स्पेशली डिज़ाइन डिजिटल स्टॉप वॉच है। तो ये चीज़ बिल्कुल ही अलग है, जो कि हम कीबोर्ड पे स्टार्ट स्टॉप करते हैं। इसमें आपको हैंड से स्टार्ट स्टॉप करना पड़ेगा। जब भी आप हैंड लिफ्ट करोगे तब टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, और जब आप दोबारा हैंड टच करोगे और टाइमर स्टॉप हो जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।